मैं हूँ आरव और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि गोल्ड में मैंने इस वीक क्या क्या ट्रेड्स लिए और बिटकॉइन में और यूरो यूएसडी में मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए मैं आज के इस वीडियो में पूरी एनालिसिस करने वाला हूँ। मैं एग्जैक्ट लेवल्स, एंट्री पॉइंट्स और मेरा पर्सनल व्यू क्या था उस टाइम पे मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरीक़ा से लास्ट वीक भी मैंने एक अपना वीडियो लाया था। वो वीडियो को भी आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। ठीक है, इस वीडियो को भी मैं चाहता हूँ आप बहुत अच्छा सपोर्ट देना। आज है वेडनेसडे, मतलब अब वेडनेसडे कंप्लीट हो चुका है, थर्सडे है आज। मैं आज मॉर्निंग में वीडियो शूट कर रहा हूँ 5 बजे, बिकॉज आज मेरे को बाहर जाना है। ठीक, और मैं अगले 2-3 दिन के लिए घर पे नहीं रहूँगा, तो उस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ 5 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ बहुत मेहनत से, ताकि मैं अभी तक वेडनेसडे तक मैंने जितने भी ट्रेड्स कैप्चर करे हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरा एग्जैक्ट माइंडसेट क्या था, एंट्री क्या था, और मैंने एग्जैक्ट क्यों यहाँ पे एंट्री करा। ठीक है, मेरा बायस क्या था, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में आपके साथ ब्रेक डाउन करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, या आप प्रॉफिटेबल हो, आप मार्केट को समझना चाहते हो, या बस एनालाइज कर रहे हो मेरे ट्रेड्स कैसे जाते हैं, तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि इस सब चीज़ आपको मैं इन डिटेल बताता हूँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए सीधे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि इस पिछले वीक में मैंने गोल्ड में, बिटकॉइन में और यूरो एसडी में कितने सारे ट्रेड्स लिए हैं और क्या क्या लिए और कितने कितने पिप्स मैंने कैप्चर करे, कितने आरआर मैंने कैप्चर करे। ठीक है, सो सीधे चार्ट पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले गोल्ड में बात करते हैं। ठीक है, गोल्ड का चार्ट मेरे सामने खुला है। गोल्ड में एक मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है अभी। ठीक है, जो कि मैंने कल लिया था और अभी भी इसमें अभी देखो फर्स्ट टारगेट अगर देखते ना तो यहाँ पे होता। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी डन हो चुका है। फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 340 पिप्स के था। ठीक है, बट मैं इतना छोटा पिप्स में मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रेड ना ईजिली यहाँ तक या यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो ऑलमोस्ट 500 पिप्स मिल जाएंगे, यहाँ पे जाएगा तो हमें ऑलमोस्ट 450 पिप्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस ट्रेड को अभी होल्ड करके रखा हूँ। अभी देखते हैं मेरा टारगेट, मेरा पहला जो टारगेट होगा ये इधर होगा, और यहाँ या यहाँ जाने के बाद मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा और कि ये टारगेट भी डन हो जाए। ठीक है, सो ये मेरा गोल्ड में एक रनिंग ट्रेड चल रहा है। अब इसमें अगर आप लोग पूछोगे कि एग्जैक्ट एंट्री क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे ले जाना चाहूँगा। ठीक है, टेलीग्राम पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो देखो, ये टेलीग्राम पे मैंने कल पोस्ट किया था 6:30 बजे शाम को कि गोल्ड में ये सारे लेवल्स हैं, आप इसको मार्क कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं लाइव नहीं आ पाया था, इसलिए गोल्ड में मैंने मैंने अपना एनालिसिस भेजा था कि ये सारे लेवल्स हैं, मार्क कर लो, यहाँ से ट्रेड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये 4 आवर का पीओआई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप आके देखोगे 4 आवर में, तो देखो ये वही पीओआई है। ठीक है, एग्जैक्ट यहीं से मूव आया है और मैंने इसी को कैप्चर करा है। मैं कुछ ऐसा नहीं कैप्चर कर रहा हूँ जो मैंने बताया नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसे रैंडमली मैं वीडियो बनाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट मैंने ये लेवल 6:30 में दे दिया था, उसके बाद मैंने ये ट्रेड अराउंड 1 घंटा के बाद शायद लिया है। और अभी देखो, अगर आप चाहो ना तो इस ट्रेड को और भी होल्ड कर सकते हो यहाँ तक के लिए, ये भी मैंने उस वीडियो में बताया। ठीक है, कि यहाँ तक कल के जो एनालिसिस वीडियो होगी उसमें मैंने ये बताया था कि आप चाहो तो इस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़, उसके बाद अगर आपको मैं बताऊँ तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ठीक है, कि यहाँ से ये ट्रेड मेरा यहाँ तक भी होल्ड हो सकता है, बट मैं देखता हूँ अभी उस टाइम पे एसएल ट्रेल कर करके। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो इस वीक में मैंने गोल्ड में इधर कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरा बायस क्लियर नहीं था गोल्ड में। ठीक है, कि गोल्ड ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है, बट अगर आपका बायस क्लियर होता ना तो आप यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे तो एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था, अगर आप इधर से ट्रेड करते तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता। आप इजीली इस यहाँ लिक्विडिटी का, या ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, या ये लिक्विडिटी कुछ भी टारगेट कर सकते। मान लो सेफ साइड में रहने के लिए अगर आप ये लिक्विडिटी टारगेट करते, आपका बहुत इजी ट्रेड बनता। अभी यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड कम मिल रहा है क्योंकि हम लोग 4 आवर पे, जैसे रिफाइन करूँगा वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बट पहले ये वाला ट्रेड का एनालिसिस समझ लो। 4 आवर पे मार्केट ने टैप करा, मैंने क्या करा, फटाक से 15 मिनट पे स्विच करा। ठीक है, अब 15 मिनट में मार्केट को देखो। मार्केट में मैंने कल ऑलरेडी बताया था। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ है, तो ये रिस्की ट्रेड है। एनालिसिस में ही मैंने बता दिया है। ठीक है, ये रिस्की ट्रेड है। अगर आप यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आप हो सकता है कि फंस भी जाओ, यहाँ एसएल चला जाए। ठीक है, बट एसएल प्लेसमेंट देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने जहाँ पे एसएल डाला है, मेरा मात्र 1-2 पिप्स के से या 5 पिप्स से मेरा एसएल बचा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैं कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतना मतलब सामने से चला गया है। ठीक है, मैंने क्या करा था मार्केट में, मैंने यहाँ पे अपना एफ पे ही मैंने ये लिमिट ऑर्डर प्लेस करके मैं रात में
था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे मतलब जैसे कि मार्केट में मूव आया, मैंने मेरे को थोड़ा सा कैप्चर करना था क्योंकि देखो गोल्ड में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, ठीक है। तो बीच बीच में हो जाता है कि आप मतलब थोड़ा सा रिस्की ट्रेड्स में भी एंट्री हो जाते हो, क्योंकि आज वेडनेसडे है और आज मतलब मेरे को लास्ट एंट्री करना था, क्योंकि मतलब आपको पता है मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने एक रिस्की ट्रेड लिया। मैंने सोचा था कि इसमें बहुत छोटा सा टारगेट रखेंगे, या तो ये या तो ये, ठीक है, लिक्विडिटी। इसलिए मैं बड़े टारगेट्स के लिए इसमें जा भी नहीं रहा हूँ, बहुत ही सिंपल। तो मैंने क्या करा, ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ एफ था, एफ बहुत ही छोटा था, तो मैंने एफ पे ही डायरेक्ट एंट्री कर लिया, ठीक है। और मैंने जैसा बोला एफ पे एंट्री करोगे तो ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे में तुम्हारा एस होगा, कोई बफर नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारा एस नहीं हिट हुआ है, अभी तक भी मेरा ट्रेड रनिंग है, ठीक है। यहाँ से मेरे कुछ पिप से मेरा एस बच गया है। और फर्स्ट टारगेट अगर देखो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ स्विंग हाई जो होता है या लो होता है वो डन हो चुका है, ठीक है। 340 या 50 पिप्स डन हो चुका है। ऑलमोस्ट 370 पिप्स से ज़्यादा इसने मूव दे चुका था अभी, ठीक है। थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक रनिंग ट्रेड चल रहा है। ऊपर से अभी जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे देखो ये वाला ट्रेड, ठीक है। अगर 15 मिनट में इसको देखोगे तो यहाँ पे कुछ है, 15 मिनट में यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको 30 मिनट में एक बार देखते हैं। देखो 30 मिनट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप कर दिया है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा फेल हो जाता अगर तुम ये ट्रेड करते हो। तो यहाँ पे देखो कोई ट्रेड नहीं बना है, ठीक है। क्योंकि अगर देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट वापस गया भी नहीं कुछ लेने के लिए, तो इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड तो नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं था, ठीक है। जहाँ पे बनेगा मैं वहाँ पे बता दूंगा। मैंने ये बताया कि अगर हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लेते तो इधर कहीं पे आप सेल किए होते तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता था गोल्ड में, ठीक है। क्योंकि गोल्ड ने यहाँ पे बहुत ही अग्रेसिव लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं। 2-3 जितने भी लिक्विडिटी थे बड़े बड़े टाइम फ्रेम के, उसने सारे ग्रैब कर लिया है, ठीक है। यहाँ एक लास्ट लिक्विडिटी था, मार्केट ने कल उसको भी ग्रैब कर लिया और उसके बाद मार्केट में ये मूव आया। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इस ट्रेड में अभी हम लोग का 350 पिप्स के आसपास रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब आता है बिटकॉइन पे, ठीक है। अगर बिटकॉइन पे आपको देखना है तो ये देखो ये है सारा बिटकॉइन का मूव, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही हो आई होप, ठीक है। तो अभी बिटकॉइन में हम लोग देखते हैं कि मैंने कौन कौन से ट्रेड कैप्चर करे हैं और उसमें कितने कितने पिप्स आए हैं, ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो बिटकॉइन में 3 ट्रेड्स हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ छोटा सा और एक ये वाला, ठीक है। तो ये तीनों ट्रेड्स मैंने कैसे कैप्चर करा और क्यों कैप्चर करा, देखो ये वाला ट्रेड मैंने कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं घर पे नहीं था, ये मैं बाहर था, ठीक है। ये वाला ट्रेड मैंने कैप्चर करा था और ये वाला ट्रेड भी मैंने कैप्चर करा है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है, हुआ क्या है। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, तो गोल्ड में कितना इजीली शार्प फॉल आया है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। मैं एक बार ना बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा कि मार्केट ने एक लिक्विडिटी बनाया, ठीक है। मैंने जैसा बताया बिटकॉइन हमेशा लिक्विडिटी पे जाता है और हमेशा बिटकॉइन को कोशिश करना कि 15 मिनट या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ही उसमें ट्रेड्स बनाओ, ठीक है। उससे नीचे मत जाना वरना बहुत एसएल हो सकता है, ठीक है। हाँ किसी आप अपने ट्रेड बनाने के बाद उसको रिफाइन करने के लिए जा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करना 15 मिनट और 30 मिनट पे ही स्टे करके अगर आपको ट्रेड मिल रहा हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ने लिक्विडिटी बताया, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करा, ठीक है, सिंपल 4 आवर पे। अब यहाँ पे आप 4 आवर पे जैसे ही देखा आपने कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करा, आप क्या करोगे 15 मिनट में आ जाओ, ठीक है। क्योंकि सिंपल है, ठीक है। 4 आवर पे मैं एक बार आपको फिर समझाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे मार्केट क्या करते आ रहा है वो देखो, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, उसके बाद मार्केट या तो थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है, उसके बाद फिर नीचे आ रहा है, एक्सट्रीम पीओआई जो भी हो रहा है वहाँ से ऊपर जा रहा है। फिर देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर निकल गया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, लिक्विडिटी ग्रैब साथ में ऊपर गया। बट अगर यहाँ आप देखोगे तो क्या हुआ था, मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया था, ठीक है। तो मेरा भी सेम था, मतलब एटलीस्ट लास्ट पीओआई तक तो आएगा ना मार्केट। यहाँ भी देखो तो लास्ट पीओआई डन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इधर देखोगे तो ये वाला भी लास्ट पीओआई था, जब मार्केट इसको यहाँ पे लिक्विडिटी ब्रेक वगैरह हो गया तो लास्ट पीओआई तक आया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे जितने भी लिक्विडिटी पॉइंट बन रहे थे ना, मतलब लिक्विडिटी बन रहे थे, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा था हाई टाइम फ्रेम पे उसका जो एक्सट्रीम पीओआई तक वहाँ तक जा रहा था। तो मेरा यहाँ पे भी सिंपल स्ट्रैटेजी यही था कि मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद एक्सट्रीम पीओआई तक ज़रूर आएगा, ठीक है। ये वाला एक्सट्रीम पीओआई है, अभी उसके बाद लिक्विडिटी पॉइंट है, उसके बाद एक ये एक्सट्रीम पॉइंट पीओआई ये भी एक बचा हुआ है, ठीक है।
तो अब देखो क्या 4 आवर में जैसे लिक्विड हुआ, मैंने क्या किया, सबसे पहले 30 मिनट में स्विच करना, ठीक है, डायरेक्ट उसमें मत चले जाना। अब 30 मिनट में देखो, 30 मिनट में क्या है कि आप ऐसे नहीं आओगे कि 4 आवर्स आप सबसे पहले 30 मिनट में, पहले 15 मिनट में जाओ, ठीक है। अगर 15 मिनट में कोई ट्रेड नहीं मिलेगा तब आप 13 मिनट में आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ, ठीक है। हेलो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है, ठीक है, कि यहाँ यहाँ पे ना सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट में लिक्विड ग्रैब होने के बाद मैं वेट कर रहा था कि एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाए और एक एफ बन जाए, ठीक है। तो अगर 15 मिनट में आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद एक एफ बना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का पॉइंट था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या किया है कि एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, एक एफ बनाया। मैंने क्या करा था, एफ ज़्यादा बड़ा नहीं था तो मैंने एफ पे एंट्री करा, ऑर्डर ब्लॉक के टॉप पे मैंने अपना डायरेक्ट एस डाल दिया था, ठीक है। अब देखो क्या था यहाँ पे, मैंने क्यों एफ से एंट्री लिया मैं वो आपको बताता हूँ। देखो मार्केट ने ऑलरेडी क्या किया है, लिक्विडिटी ग्रैब। अब मार्केट के पास क्या है, लिक्विडिटी। अब मार्केट क्या बहुत मतलब एक्सट्रीम मूव्स दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट ज़्यादा एंट्री आपको नहीं देगा। मतलब आप सोचोगे कि नहीं ये ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा ही, मार्केट नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट जल्द से जल्द अपना जो भी मूव देना चाहता है वो देगा, ठीक है। और हायर टाइम फ्रेम में भी तो उसको एफ बनाना होगा ना। तो ये सिंपल सा मेरा मतलब थॉट था। और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने 15 मिनट के एफ पे ही एंट्री कर लिया, ठीक है। देखो बिटकॉइन में बहुत बार आप ऐसा देखोगे ना कि आपको एफ से ही एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो क्रिप्टो स्टेबल नहीं होता, इसमें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मूव आ जाता है। तो अभी देखो आप खुद सोचना कि गोल्ड में आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा ट्रेड ढूंढ पाते, ठीक है। एफ पे टैप हुआ है मार्केट, और हमारे यहाँ पे ज़्यादा बड़ा भी एस नहीं था, ठीक है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 191 पॉइंट्स का एस था। और यहाँ पे क्या हमारा जो जितने भी स्विंग्स थे ना वो टारगेट होते हैं, ठीक है। तो आप देखो या तो यहाँ रखते, या तो यहाँ रखते, या तो यहाँ रखते, ठीक है। या यहाँ रखने का रीज़न क्या था, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक लिक्विडिटी यहाँ पे इक्वल लो, ठीक है, ये वाला, ये एक लिक्विडिटी होता है, ठीक है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, देखो ये एक इक्वल हुआ है, तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है, एग्जैक्ट मैंने उसको टारगेट करा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग नहीं समझने पाते हो। और या तो ये कर सकते थे, बट मैं सेफ साइड रहने के बाद कई बार क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद थोड़ा रिवर्सल करता है, ऊपर तक जाता फिर नहीं चाहता, तो मैं इतना वेट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया था यहीं पर, ठीक है। तो एक तो ये ट्रेड था। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ठीक है। ये एक छोटा सा ट्रेड था, ये मैंने बस 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मेरे को मतलब जैसे मन कर रहा था, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि मन के हिसाब से ट्रेड ले लेना चाहिए। अब अगर आप 15 मिनट में देखोगे, ट्रेड कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, उतना मैं अभी मार्किंग से नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट का देखो यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब दो ही चीज़ हो सकता था, ठीक है। जब मार्केट इतना फॉल करे, या तो पहला एफ या तो उसके ऊपर का जो लास्ट एफ ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब मार्क कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, एफ एक उसके ऊपर का एफ ठीक है। सब एफ मार्क करता हूँ, ये एफ हो गया, एक ये एफ हो गया, सॉरी, यहाँ पे कि ये एफ हो गया, ठीक है। और उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपको बिटकॉइन में बहुत रेयरली होगा कि मार्केट अगर 15 मिनट है, आप 30 मिनट पे दिख रहे हो तो आपको एफ के बाद ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आते हुए दिखे, बट छोटे टाइम फ्रेम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये एक एफ था, तो यहाँ पे अगर हम लोग एफ को रिफाइन करेंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये 5 मिनट के हिसाब से हो गया एफ ऑर्डर ब्लॉक। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इस जोन में क्या था, ठीक है, जो ये मैंने एफ मार्क करा है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था, और अगर उसको और आप एक बड़े में लेते तो ये आपका आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मार्क करेंगे, इसको नेगेटिव वो भी मार्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि एफ देखो उसके बाद है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मार्केट यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि इतना ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट में क्या है, देखो मैं फिर से 5 मिनट में भी मार्क करके आपको समझाता हूँ। ये एक एफ हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या बना है, यहाँ पे देखो एफ और भी है, ठीक है। बट मार्केट में क्या हुआ है कि यहाँ पे देखो ये जो एक स्विंग बना है ना,
ये मतलब ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसको ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ये किसी टॉपिक में और सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो हुआ क्या है, मार्केट हमेशा अपना ऑर्डर फ्लो को जरूर लेता है एक बार, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर फ्लो था ये पेंडिंग में था। तो मैंने क्या करा, देखा कि अच्छा ऑर्डर ब्लॉक आ गया, यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा वेट करा, ठीक है। मैंने देखा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक बार आ गया। उसके बाद जब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था ना, मैंने इस 5 मिनट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ एफ जो बना था, मैंने यहाँ से मार्केट को सेल करा था। एक बहुत ही छोटा 78.86 पॉइंट का मेरा एसएल था, और यहाँ पे मेरा 325 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था। इजीली 1:4 मेरे को मिल गया था, ठीक है। ये ट्रेड भी मैंने लाइव में करा था। उसके बाद अब फिर से 15 मिनट में आता है, और ये वाला जो ट्रेड है, ये अब ट्रेड का मैजिक देखो, ठीक है। ये जो ट्रेड है ये फिर से मैं आपको टेलीग्राम पे लेके चलूँगा, ठीक है। ये ट्रेड जो था ना, यहाँ पे देखो मैंने ये चीज़ लाइव में, ये जो मैंने लेवल्स मार्क करे थे, लाइव में मैंने लेवल मार्क करे थे। क्लीन एग्जीक्यूशन था इसमें, 1:7.35 का रिस्क टू रिवॉर्ड पे ट्रेड मिला है। सब कुछ मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये जो लेवल्स मैंने मार्क करे हैं ना, ये जो 1 आवर का एफ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। देखो ये जो 1 आवर का एफ था, या पी था, लिक्विडिटी था, ये नीचे का लिक्विडिटी, सब मैंने लाइव में करे थे, ठीक है। जो मैंने परसों लाइव आया था ना, मैं दोपहर में 4 बजे से, तो वहाँ पे मैंने सब कुछ लाइव में मार्क करे थे। और फिर मैंने बोला भी था कि यहाँ से एक मोमेंट आ सकता है, ट्रेड बन सकता है, ठीक है, गोल्ड में। तो अब यहाँ पे आते हैं 15 मिनट में। अब अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो क्या हुआ है, यहाँ 1 आवर का पी टैप हुआ है। पी टैप होने के बाद क्या हुआ है कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है। अब 15 मिनट के नहीं, ये 30 मिनट पे शायद मैंने ये ट्रेड देखा था, एग्जैक्टली 30 मिनट पे, ठीक है। मैंने बोला मैं कभी 15 मिनट पे देखता हूँ, कभी 30 मिनट पे देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट का शिफ्ट मुझे 30 मिनट में मिल गया। 30 मिनट पे क्लियर ऑर्डर ब्लॉक मेरे को मिल रहा था, एफ मिल रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करा है। और टारगेट क्या होगा, देखो पहला टारगेट तो हमेशा स्विंग हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्विंग हाई था मेरा टारगेट, ठीक है। उसके बाद मैं एसएल ट्रेल करते करते मैंने अपना टारगेट को यहाँ 30 मिनट के पी तक लेके गया। अब यहाँ से मार्केट डायरेक्ट शार्प फॉल हो गया है, ठीक है। तो ये ट्रेड मैंने लिया नहीं, मैं उस टाइम घर पे नहीं था। बट अगर आप ऐसे ट्रेड करते तो 1:7.35 या 7 तो आपको ईजिली ट्रेड मिल जाता, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो ओवरऑल अगर आप देखोगे, मैंने क्या बोला कि जो इसका बीटीसी का बायस था वो किधर का था, नीचे के साइड में था, ठीक है। इसलिए इसने क्या करा है, 30 मिनट के पीओआई से एग्जैक्ट फॉल। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करते, हालांकि यहाँ पे कोई एंट्री बना ही नहीं है, अगर आप कर लेते डायरेक्ट पीओआई से एंट्री तो आपको इतना अच्छा ट्रेड मिल जाता, ठीक है। अब मैं फटाक से यूरो यूएसडी में ट्रेड दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो यूरो यूएसडी में मैंने 2 ट्रेड कैप्चर करे हैं, ठीक है। ये तो मतलब ये जो ट्रेड था ये मंडे का ट्रेड है। यहाँ पे भी सेम स्ट्रैटेजी है। 15 मिनट में मैं आपको फटाक से समझा देता हूँ, उतना डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब, मार्केट का शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक एफ और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। अब ये 5 मिनट के हिसाब से मैंने ट्रेड करा इसमें, तो 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक में मैंने एंट्री करा था, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, क्योंकि मेरा एसएल बहुत बड़ा आ रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफ यहाँ आ रहा था, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ, तो उस वजह से मैंने 5 मिनट में एंट्री करा। 1:8 का ईजी ट्रेड, और मैंने पी पे ट्रेड कट कर दिया था, ठीक है। तो 1:2 देखो यहाँ पे क्या था, एक मतलब ऑर्डर ब्लॉक था, तो उस वजह से मैंने क्या करा था कि मार्केट में मैंने 1:8 पे ट्रेड कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप ट्रेड देखोगे तो ये 4 आवर का एक पी था, ठीक है। 4 आवर का पी में क्या किया मार्केट ने, यहाँ से मार्केट ऊपर है, लिक्विडिटी ग्रैब करा, मार्केट शिफ्ट हुआ। यहाँ पे जो 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ से मार्केट डायरेक्ट फॉल। पहला टारगेट क्या होगा, स्विंग लो, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे हमें कितना मिला, 1:7.42। तो इतना इजीली आप ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा और वीडियोस कुछ दिन नहीं आएंगे, बट उसके बाद फिर से लाने के लिए आपको। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।